प्रत्याशियों की मांग पर रिकाउंटिंग हो रही है दौसा में। 10 मतदान केंद्रों की रिकाउंटिंग जो है दौसा में वो अब करवाई जाएगी। रिकाउंटिंग करवाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है हेमंत यहाँ पर। बिल्कुल, दौसा से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। दौसा में बीजेपी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा और इसके बाद अब बीजेपी की तरफ से रिकाउंटिंग की मांग की गई थी। इसके बाद अब रिकाउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 10 मतदान केंद्रों की रिकाउंटिंग करवाने की मांग की गई है। और अब सीधे चलेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी देर से जुड़े हुए हैं अनूप ठाकुर जी। अनूप जी, दौसा में रिकाउंटिंग जो है वो करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से कहा गया कि कोई फायदा नहीं होने वाला। निश्चित रूप से आप देखिएगा, रिकाउंटिंग का इनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अब देखिए वापिस आते हैं आपके पास में, हमारे सहयोगी आशीष दौसा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, रिटर्निंग अधिकारी ने भाजपा प्रत्याशी के द्वारा जो आवेदन दिया गया था उसे स्वीकार कर लिया गया है। यानी दौसा में रिकाउंटिंग होगी और रिकाउंटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि 10 ईवीएम चिन्हित की गई है और 10 मतदान केंद्रों के लिए ये जो पुनर्मतगणना है वो शुरू होने जा रही है। सभी जो एजेंट थे वो भी अपने घर चले गए थे और जो मतगणना के जो कार्मिक हैं वो भी बाहर निकल गए थे, लेकिन सभी को वापस बुला लिया गया है और पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। कुछ ही देर में जो चिन्हित ईवीएम है, जिन 10 मतदान केंद्रों की सूची भाजपा के द्वारा सौंपी गई है, उन ईवीएम को यहाँ पर लाया जाएगा और उन ईवीएम की यहाँ पर मतगणना होगी और इसकी पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी है। रिटर्निंग अधिकारी खुद यहाँ पर मौजूद हैं और जो एजेंट हैं, पोलिंग जो राजनीतिक दल के एजेंट हैं वो अपनी कुर्सियों पर बैठ गए हैं। मतगणना के कार्मिक भी आ गए हैं और अब एक बार फिर दौसा में रिकाउंटिंग शुरू होगी। हम आपको बता दें कि 2300 वोट से जो मुख्य मतगणना हुई थी उसमें भाजपा यहां से चुनाव हारी थी, लेकिन अब रिकाउंटिंग हुई है। अब रिकाउंटिंग के बाद इसमें कितना फेरबदल होगा यह आने वाला समय बताएगा। 10 मतदान केंद्रों की रिकाउंटिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन इस बीच सवाल ये कि वहां गहमा गहमी आखिर कितनी है? बिल्कुल, गहमा पूरी तरह मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न हो गई थी। सभी प्रकार की जो तैयारियां की गई थी उन्हें हटा लिया गया था, बैरिकेडिंग वगैरह हटा ली गई थी, लेकिन एक बार फिर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। दोनों ही जो राजनीतिक दल है उनके समर्थकों की भीड़ एकत्रित होने की संभावना के चलते पुलिस अलर्ट हो गई है। खुद एसपी रंजीता शर्मा पीजी कॉलेज के आसपास दौरा कर रही है और लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच अब वापस पुनर्मतगणना शुरू हुई है और सुरक्षा का घेरा बढ़ाया भी गया है। आसपास के क्षेत्र में जो तैनात किए गए थे, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुलिस के जवान तैनात किए गए थे, उन्हें भी जिला मुख्यालय पर बुला लिया गया है। यानी पूरी तरह सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए ये पुनर्मतगणना शुरू हुई है। और कांग्रेस के खेमे में तो जश्न का माहौल हो गया था, बस प्रतीक्षा की जा रही थी कि औपचारिक घोषणा हो जाए दौसा को लेकर के, तो उनकी तरफ से कोई टिप्पणी सामने आई? जी बिल्कुल, कांग्रेस के खेमे में जश्न का माहौल है और कांग्रेस के बस केवल ओथ की प्रक्रिया पूरी संपन्न होने वाली थी, लेकिन उससे कुछ मिनट पहले भाजपा के प्रत्याशी और भाजपा के जो अभिकर्ता हैं वो पहुंचे और उन्होंने इस तरह का एक आवेदन पेश किया कि उन्हें रिकाउंटिंग चाहिए। इसी के आवेदन के बाद में निर्णय लिया गया है 10 मतदान केंद्रों की रिकाउंटिंग हो रही है। हालांकि अभी भी उनके चेहरे पर मायूसी एक बार छाने लगी है कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। उनको डर सताने लगा कि राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ऐसे में किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं आ जाए, इस तरह की एक टेंशन कांग्रेस की। बीजेपी ने क्या कारण बताया रिकाउंटिंग की मांग का, कहां गड़बड़ बताई है? बिल्कुल, अभी तक जो आवेदन पेश किया गया है उसको मीडिया के सामने वो आवेदन नहीं आया है। सिर्फ इतना मीडिया को जानकारी लगी है कि एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, उसमें रिकाउंटिंग की मांग की गई और ये भाजपा के जो नेता थे ये अधिक मतदान केंद्रों की रिकाउंटिंग की मांग कर रहे थे, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी और पर्यवेक्षक इन्होंने कहा कि अधिकतम 10 मतदान केंद्रों की हम रिकाउंटिंग करा सकते हैं। उसके बाद में 10 ईवीएम की जो रिकाउंटिंग है उस पर सहमति बनी है और अब रिकाउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पूरी माना जाए कब तक ये रिकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी, नतीजा फिर से डिक्लेयर होगा?
बिल्कुल सभी जो मतगणना के जो कार्मिक है उन्हें बुलाया गया है। कुछ सीटों पर अभी मतगणना के कार्मिक नहीं आए हैं, उन्हें फोन करके बुलाया जा रहा है, क्योंकि मतगणना संपन्न होने के बाद वो या तो अपने घर चले गए थे या मतगणना स्थल से कहीं दूर चले गए थे। अब सभी को फोन करके बुलाया जा रहा है। जैसे ही पूरा मतगणना के कर्मचारी यहाँ पर 10 टेबल पे आ जाएंगे तो 10 टेबल पर फिर 10 ईवीएम को लाया जाएगा और उसके बाद में फिर पूरी मतगणना पुनर्मतगणना की कार्रवाई की जाएगी। कितना वक्त लग सकता है इसमें? कि यदि शुरू होने के तो मात्र 15 मिनट में पूरी पुनर्मतगणना हो जाएगी, लेकिन अब कर्मचारी कितनी देर में आते हैं, पूरी व्यवस्था कितनी देर में हो पाती है, उसमें अभी कहा नहीं जा सकता। क्या बाहर भी मतगणना स्थल के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है? क्योंकि ये सवाल तो उठाया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश हो रही है, बीजेपी की तरफ से खेल हो रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस को भी डर सताने लगा कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। ऐसे में कांग्रेस का जो खेमा है वो भी अलर्ट है। सोशल मीडिया के माध्यम पर भी ऐसे कुछ पोस्ट देखी गई हैं जिनके माध्यम से दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने समर्थकों को दौसापुर आने के लिए आह्वान करते हुए नजर आए हैं। ऐसे में दौसा में भीड़ बढ़ने की जरूर संभावना है, लेकिन पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। सोशल मीडिया पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है, किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं हो ये कोशिश की जा रही है। और दोनों ही राजनीतिक दलों की सहमति और उनको पूरी तरह संतुष्ट करते हुए पुनर्मतगणना शुरू की जा रही है। अब इस पुनर्मतगणना के बाद कितने संतुष्ट होंगे दोनों पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो देखने वाली बात होगी। और इस 2300 मतों का जो अंतर अभी तक मुख्य मतगणना में आया है उसमें कितना डिफरेंस आएगा, क्या परिणाम बदलेगा या फिर वोट का हार जीत का अंतर कम होगा, यह आने वाला समय क्या कोई कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है रिकाउंटिंग को लेकर के? कुछ कहा गया, कोई बयान आया? एक बार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जगमोहन मीणा, इनसे फोन पर संपर्क करवाने की कोशिश करता हूं। आप सीधे इनसे इनकी डिमांड जानिए। जी हेलो जगमोहन जी, क्या स्थिति है? आपने क्यों रिकाउंटिंग की मांग की है और क्या वजह बताई है ताकि रिकाउंटिंग की जरूरत पड़ गई? नहीं, रिकाउंटिंग तो मेरा अधिकार है, मैं करा सकता हूँ, मैं करा रहा हूँ। कहीं कहीं संदेह है जब तो करा रहा हूँ। यही हम जानना चाह रहे हैं कि कहाँ आपको संदेह नजर आ रहा है? हाँ, कहीं कहीं संदेह है मेरे को, इसलिए मैं करा रहा हूँ। मैंने मेरे निकलते अभिकर्ताओं ने बताया कि नहीं साहब गड़बड़ है, रिकाउंटिंग कराइए। तो कौन सी ऐसी 10 सीटें हैं जगमोहन जी जहां पर आपको लगता है कि गड़बड़ हुई है? नहीं, मैंने कंप्लीट की है, कंप्लीट की डिमांड की। लेकिन जो बात सामने आ रही है कि 10 जो है बूथ उनकी रिकाउंटिंग होगी, ये ऑफिसर्स पे आरोप है, ये आरोप डिपेंड है। मैंने तो पूरे की है, पूरी की कराने की डिमांड करूंगा। जी, तो कैसे ये क्या मतगणना के अंदर कोई गड़बड़ हुई है? आपका पक्ष क्या है? बिल्कुल, जगमोहन मीणा जी अभी अंदर मतगणना कक्ष में जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे जो जितने भी 240 मतदान केंद्र हैं उनकी मतगणना होनी चाहिए, लेकिन जो यहाँ के जो रिटर्निंग अधिकारी हैं वो पर्यवेक्षक ने 10 ईवीएम यानी 10 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतगणना की बात पर स्वीकार की है। अब आगामी देखने वाली बात होगी कि आगे की डिमांड पूरी होती है या नहीं होती है, या फिर इसके बाद में क्या एक्शन लिया जाएगा भाजपा के नेताओं के द्वारा। फिलहाल 10 मतदान केंद्रों की पुनर्मतगणना पीजी कॉलेज में जारी है। अच्छा, ये बताएं आप आशीष की अब कितनी देर में ये रिकाउंटिंग शुरू हो जाएगी और इन